Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. And dear students, today onwards, I'm just going to start complete course of class 10th, English language and literature. First, I will cover the poetry section, and after that, I will teach you the literature section as well, prose section also. So we have around 3 months in our hand. So I would like to, teach you all those things in detail. And I truly believe you are going to get very good marks after attending my sessions. So let us start our very first poem, which is Dust of Snow. सो डियर स्टूडेंट, ये जो पोम लिखी है, ये पोम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोम लिखा है, डस्ट ऑफ स्नो। अब इस पर्टिकुलर पोम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है कि देखिए, होता क्या, अ स्मॉल थिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन अ लाइफ। एक छोटी जो चीज होती है वो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम इस पर्टिकुलर पोम में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, ये इसका टाइटल हुआ। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो अगर मैं बात करता हूं, ये जो डस्ट यूज किया गया है ये पार्टिकल के लिए यूज किया गया है। किसके पार्टिकल के लिए? जो स्नो फ्लेक्स होते हैं, स्नो फ्लेक्स होते हैं, यानी स्नो फ्लेक्स, आप जो मतलब जो स्नो होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनके लिए डस्ट यूज किया गया है, डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पर पहले ही हमने क्या यूज कर लिया, मेटाफोर यूज कर लिया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे पोइट ने क्या किया है, डस्ट को क्या बोला है, स्नोफ्लेक्स बोला है। तो यहाँ पर मेटाफोर यूज हुआ है। चलो आप इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। द पोम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सिंपल एंड शॉर्ट पोम। ये बहुत ही सिंपल लिखी गई है, बहुत ही छोटी पोम लिखी गई है, येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। लेकिन इसका जो मीनिंग है ना, बहुत डीप है। The poet explained how an act petty experiencing snow on one's body can brighten one's day. अब जस्ट इमेजिन करें, होता क्या है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका दिन बहुत खराब जा रहा होता है, उनका जो मूड होता है बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है उस दिन। और सडनली क्या होता है, जैसे वो एक ट्री के पास से गुजरता है, हैमलॉक ट्री होता है, तो उसके ऊपर कुछ स्नो फ्लेक्स आके गिर जाते हैं। हालांकि ये एक छोटा सा काम है, छोटा सा एक्सपीरियंस है। क्या है? स्नोफ्लेक्स उसके ऊपर गिर जाते हैं, छोटी सी चीज होती है, लेकिन उसकी वजह से उसका जो पूरा दिन, अभी उनका मूड बहुत खराब था, ब्राइटन वंस डे, यानी उनका जो सोचने का परसेप्शन था या उनका जो मूड खराब था, सडनली चेंज हो जाता है। तभी इस पर्टिकुलर पॉम का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है, अ स्मॉल थिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ। The message of the poem put into words, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, always always a large significance, significance का मतलब होगा importance। a little thing touches larger thing, यानी छोटी चीजें क्या करती है, हमेशा बड़ा इंपैक्ट डालती है। so that is why a small thing can make a big difference in our life. Let's see what exactly happened to Robert Frost. देखिए, फर्स्ट एंजल है आपका डस्ट ऑफ स्नो, एंड एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। देखिए, शुक हिलना होता है, यानी शेक होना होता है, हिलाना होता है। हैमलॉक होता है अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। जैसे कि ये ट्री आप देख पा रहे हैं, तो ये हैमलॉक ट्री है और इसके ऊपर क्या है, कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और एक क्रो जो होता है वो हैमलॉक ट्री पे बैठा होता है। तो होता है क्या, अ वे क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो सडनली जो क्रो करता है वो क्या करता है, शुक मतलब शिवर करता है, यानी हिलता है। और सडनली क्या होता है, डस्ट और स्नो, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, स्नो फ्लेक्स होते हैं, जो कि किसके ऊपर आके गिर जाते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आके गिर जाते हैं। हालांकि एक छोटा सा काम है, लेकिन इस इस एक्सपीरियंस की वजह से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होता है उसका जो माइंड सेट होता है, या उस दिन जो उसका मूड अपसेट होता है बहुत ज्यादा, सडनली दैट मूड चेंजेस। होता क्या, देखते हैं, चलो गिव मी 1 सेकेंड ओनली। देखिए, द पोम इज सेट इन सीन वेयर द पोइट इज इन बैड मूड। हालांकि ये जो सीन क्रिएट किया गया है, क्या सीन में क्रिएट किया गया है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका मूड बहुत ज्यादा अपसेट है, ही इज वॉकिंग बाय द ट्री, वो एक ट्री के पास से गुजर रहा है।
हेमलॉक ट्री, वो ट्री का नाम क्या है? हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, बहुत ज्यादा पॉइजनस, जहरीला पेड़ होता है ये। ही पासिस बाय, उसके नजदीक से गुजरता है। अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम, तभी सडनली क्या होता है, एक क्रो उसके ऊपर क्या कर देता है, कुछ स्नो पार्टिकल्स, डस्ट, स्नो फ्लेक्स उसके ऊपर आकर गिर जाते हैं, क्योंकि वो जो क्रो होता है वो शिवरिंग कर रहा होता है वहां पर। वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर इज अननोन, लेकिन ये इस पोम में ये कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि उसके शोल्डर पे आके गिरते हैं या उसके हेड पे आके गिरते हैं, क्या जो स्नो पार्टिकल्स होते हैं। एंड देर इज नॉट स्पेसिफिक मेंशन इन द पोम, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं बताया गया पोम के अंदर। ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एक्शन, और हालांकि मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हम सभी रीडर्स को डाउट में रखा है, ये भी नहीं बताया कि जो क्रो होता है वो शिवरिंग कर रहा था या किस वजह से वो कांप रहा था, ठंड की वजह से थी या वो अपने आप को वार्म अप कर रहा था, तो कुछ भी यहाँ पे कोई रीजन नहीं आइडेंटिफाई किया। देखते हैं, whether the crow was lending, shivering with cold, readjusting itself on the branch or taking off। अब यहाँ पे नहीं बताया गया कि वो लैंड कर रहा था या ठंड के मारे कांप रहा था या अपने आप को एडजस्ट कर रहा था ब्रांच में बैठने के लिए, या फिर टेकिंग ऑफ या उड़ने की तैयारी कर रहा था। तो कोई भी पर्टिकुलर एक्शन को यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर, जैसे ही जो क्रो होता है वो शिवरिंग करता है तो कुछ स्नो पार्टिकल्स ऑथर के ऊपर आकर गिर जाते हैं। हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, यहाँ पे मतलब नेचर के दो एजेंट्स, दो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। एक तो हैमलॉक ट्री होता है, ठीक है, और दूसरा क्रो। अगर हम देखें तो दोनों को ही नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है। देखें, हेमलॉक ट्री एंड द क्रो आर सिग्निफाइज, मतलब डिपिक्ट्स या दिखाना, सैडनेस एंड ग्लूम, सैडनेस उदासी, ग्लूम दुख दर्द, अंधकार डार्कनेस, जस्ट लाइक द पोइट मूड वाज इन ओपनिंग सीन। और ये दोनों चीज किस चीज को सिंबलाइज करती हैं? नेगेटिविटी और डार्कनेस को सिंबलाइज करती हैं। जैसा कि हमें फर्स्ट स्टेंजा में ये पता चला कि पोइट का जो मूड है बहुत ज्यादा अपसेट है, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। has given my heart a change of mood and saved my some part of the day I viewed। देखिए, viewed का मतलब होता है held in regret, held in regret, मतलब regret का मतलब आप कह सकते हैं जो आपने दुख में या पश्चाताप के अंदर कोई दिन बिताया हो, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं viewed, held in regret। अभी हुआ क्या था, उसने अपना आधा दिन क्या किया था, उसने अपना आधा दिन उसमें बिता दिया था, रिग्रेट के अंदर बिता दिया था। लेकिन जैसे वो उस पेड़ के पास से गुजरता है, हेमलॉक ट्री के पास से गुजरता है, तो उस स्नो, कुछ स्नो पार्टिकल्स उसके ऊपर आके गिरते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। एंड हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सडनली द टाइनी एक्सपीरियंस चेंजेस हिज मूड माइंडसेट। सडनली वो जो उसका मूड अपसेट होता है तो उसके ऊपर जो टाइनी पार्टिकल्स आकर गिरते हैं तो उसका जो मूड अभी अपसेट था, ठीक है, और वो सडनली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो कहता है एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई र्यूड, और कुछ टाइम उसने ऑलरेडी क्या कर दिया था, खराब कर दिया था, और एटलीस्ट उन्हें आगे आने वाला जो टाइम था, ठीक है, उसी पर्टिकुलर डे का आगे आने वाला जो टाइम था, उसने उसको अपने आप उस टाइम को खराब होने से बचा लिया। इट मीन्स दैट sometime what happens, a small thing can make a big difference in a life। हालांकि जो देखें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसका मूड सडनली चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? जब उसके ऊपर वो स्नो पार्टिकल्स आकर गिरते हैं और वो अपना पूरा दिन खराब करने वाला था, एटलीस्ट उसने अपने आधे दिन को बचा लिया, राइट। तो ये पर्टिकुलर पॉम के अंदर हमने यही बताया गया है, अ स्मॉल थिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर। फॉर रीजन अननोन, रीजन नहीं पता है, द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे, उसका दिन बहुत ज्यादा खराब था, टेरिबल था। But the falling of snow on his head lifted his mood instantly। Instantly मतलब suddenly, जैसे ही उसके ऊपर आके, उसके सर के ऊपर आके स्नो फॉल्स गिरते हैं, वो स्नो फ्लेक्स गिरते हैं, तो उसका मूड सडनली चेंज हो जाता है। एंड ही ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन बैड मूड, क्योंकि अभी तक उसने अपना जितना भी वक्त था, टाइम था उस दिन का, खराब मूड में ही बिताया था। But the rest, but the rest of it was saved by the crow and hemlock tree। लेकिन जो उसका आधा दिन था वो कहीं ना कहीं क्रो और हैमलॉक ने उसको बचा लिया था। सो स्टिल द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन मीन्स दैट माय डियर स्टूडेंट, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग
ओके, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन डार्कनेस ऑल्सो। कहने का मतलब जब हम नेगेटिविटी में होते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक पॉजिटिव साइन होता है, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट। अगर आप एक बंद घड़ी को देखते हैं तो वो भी 2 बार करेक्ट टाइम को दिखाती है, राइट? तो इट मीन्स जब नेगेटिव हम एडवर्स सिचुएशंस होती हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे भी कहीं ना कहीं वहां पर भी पॉजिटिविटी होती है, एंड वी शुड लुक फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जनरली hemlock tree and crow are used for negative references। हालांकि जनरली हम बात करें हेमलॉक ट्री या क्रो की बात करें तो वो नेगेटिव सिंबलाइज करते हैं, बट द पोएट यूज देम ब्यूटीफुली फॉर टू पोर्ट्रे द unauspicious thing can bring joy and happiness too। unauspicious, देखो auspicious का मतलब होता है शुभ, unauspicious का मतलब अशुभ। थिंग कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू। कहने का मतलब कई बार क्या चीजें होती हैं जो अनस्पिशियस चीजें होती है वो भी हमारी जिंदगी में खुशी ला सकती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कभी हमें चैलेंजेस का सामना करना होता है, हमारी जिंदगी में सैडनेस होता है, ग्लूम होता है, नेगेटिविटी होती है, तो उसके अंदर भी हम हैप्पीनेस को ढूंढ सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन, इट डिपेंड्स ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम उस चीज को किस तरीके से लेते हैं। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट whichever way the nature chooses to bless us। यहाँ पे पोइट ने बोलने की कोशिश की है कि किसी भी चीज को हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और हमें ओपन होना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नेचर ने जो भी चीज हमें ब्लेस की है। ठीक है, सम टाइम वी क्रिटिसाइज आवर सर्कमस्टांसेस, we criticize God has not given us anything, my life has become hell। So don't criticize your life, accept what you have and enjoy your life in that way। जो आपको मिला है, जो नेचर ने जो आपको दिया है, उसको हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, वो हमारे लिए नेचर की ब्लेसिंग है। एंड स्टॉप कंप्लेनिंग, राइट? सो दिस इज आवर सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्ट्रेंजर। देखें, ये छोटा पोम था, अब ये पोम ओवर हो गया है। अब इसके हम कुछ पोइटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले हमने यूज किया है यहाँ पर राइमिंग स्कीम की। मैं बात करूं तो इसका राइमिंग स्कीम रहा सी डी सी डी, ये इसका राइमिंग स्कीम है। एलिट्रेशन देखें, एलिट्रेशन होता है जब आपका कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में प्रोमिनेंट होता है, रिपीटेड होता है, तो वहां पर हम एलिट्रेशन यूज करते हैं। देखें, हैज हार्ट, यहाँ पे एच हो गया कहीं ना कहीं, सेव्ड सम, तो यहाँ पर एस हो गया कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर ये एलिट्रेशन के एग्जांपल्स हैं। फिर आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन देखो एक इंटरेस्टिंग पोएटिक डिवाइस होता है व्हेन द स्ट्रक्चर इज सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइमिंग। हालांकि मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस जब आप एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं, क्या पर्पज होता है, क्योंकि आपको राइमिंग स्कीम को क्रिएट करना है, तो इस वजह से उस पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइस को आप क्या बोल सकते हैं, इन्वर्जन बोल सकते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। देखें, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, हैज गिव माई हार्ट। जनरली क्या होता है, जब कभी आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को पुट करते हैं तो वहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन यहां पर पोइट ने सिर्फ राइमिंग स्कीम क्रिएट करने के लिए क्या किया, हैज को आगे ले आया, लेकिन यहाँ पर कोई इंटेरोगेटिव मार्क नहीं आया, साइन नहीं आया। तो यहाँ पर उसने क्या किया, सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, उसको चेंज किया है, तो इस वजह से यहाँ पर इन्वर्जन का केस यूज हुआ है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो ये इन्वर्जन हुआ आपका। देखें, poetic license is called inversion when the structure is changed by the poet to create rhyming scheme। ठीक है, राइमिंग स्कीम क्रिएट करने के लिए। फिर आता है असोनेंस। देखो, जब आपका वोवल साउंड जो होता है वो पूरा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो उस टाइम आप क्या यूज करते हैं, असोनेंस यूज करते हैं। देखें, शुक के अंदर, डाउन के अंदर, ऑन के अंदर कहीं ना कहीं ओ साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहां पर हमने यूज किया है असोनेंस। इंजैबमेंट क्या होता है, देखें, जनरली मैं पीछे वाला एग्जांपल दिखाता हूं, एक बार आपको, वेट करें। देखें, अब जनरली क्या होता है, जब जब मतलब नॉर्मली पॉइंट होता है नेक्स्ट लाइन में मूव करता है, या तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं या फिर हम कोमा लगा देते हैं, राइट? लेकिन जब पॉइंट विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, ना तो कोमा लगाता है ना फुल स्टॉप लगाता है, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को, इस पर्टिकुलर डिवाइस को हम बोलते हैं इंजैबमेंट। देखें यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, इंजैबमेंट। When the same sentence continues to the next line without use of any punctuation mark is called enjambment। It has been used throughout the poem। ये पूरी पूरी की poem के अंदर यही यूज किया गया है। ठीक है, okay, so this is all about from my side
Thank you very much for being patient listener. But please don't forget to subscribe my channel, like, share, and comment. So I'll continue with the poetry section. Thank you. Have a nice day.